Hello everyone, I am Sumit Chaudhary and you are watching my YouTube channel English Mind with Sumit। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर को। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे इट describes one's future identity and quality। देखिए यह है फ्यूचर मतलब भविष्य की पहचान या गुणवत्ता का बोध कराता है या के बारे में बताता है। तो दोस्तों हमने समझा पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो ये जो है ना, इस टेंस में हम किसी की फ्यूचर की पहचान या फ्यूचर की उसकी गुणवत्ता के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये बताते हैं इसमें कि कोई भी व्यक्ति इन फ्यूचर कैसा होगा या फ्यूचर में वो कैसा होगा या कहाँ होगा या क्या होगा। ठीक है, तो फ्यूचर में अब इसके बारे में हम समझते हैं आगे। इसका हम लिखते हैं रूल्स ऑफ यूज, इसको बनाने के नियम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स ऑफ यूज। तो इसको कैसे बनाते हैं वो समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, आई और बी। आई मिस क्या होता है मैं, बी मिस होता है हम। आई बी के साथ हम यूज करते हैं वर्ब का सेल बी। सेल बी टू बी वर्ब के रूप में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट, इनको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, सबके साथ किसका यूज करते हैं हम, विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, और मैन वर्ब का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इन टेंसेस में कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले हम पीएस का फॉर्मूला लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का। मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या बिल में से एक आएगा, फिर आपको सब्जेक्ट सेल बिल में से एक आएगा। ठीक है, फिर हम लेंगे यहाँ पे वी, फिर हम लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं भविष्य में मैं एक अच्छा नेता होऊंगा होऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे फ्यूचर की पहचान के बारे में जानकारी दी जा रही है कि मैं फ्यूचर में क्या होऊंगा। तो हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों यूज करेंगे किसका, सब्जेक्ट का। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, यानी कि आई। ठीक है, फिर सेल या विल में से एक लगाना है। तो मैंने बताया था आई बी के साथ हम सेल बी का यूज करते हैं, और अदर सब्जेक्ट, इन्हें छोड़ के जो भी सब्जेक्ट बचता है हम सबके साथ विल बी का यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, सेल, फिर उसके साथ वी आएगा, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो इस सेंटेंस के अर्थ को पूरा करेगा। क्या है वो, एक अच्छा नेता, अ गुड लीडर, अ गुड लीडर। अब एक्स्ट्रा वर्ड हमारा कुछ बचा, यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदर वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड इनको बोलकर। क्या बचा, भविष्य में, तो इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। अब हमारा सेंटेंस बन चुका है। हमारा सेंटेंस बना, आई शैल बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में अच्छा नेता होऊंगा। ठीक है, अब हम समझते हैं निगेटिव के बारे में। किसके, निगेटिव को। अब हम लिखेंगे एनएस, क्योंकि हर एक के तीन पार्ट होते हैं, आपको पहली वीडियो में भी समझा दिया गया था। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सेल या बिल में से लेंगे हम एक, फिर नोट, फिर उसके बाद बी, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर हम एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, मैंने लिखा फिर कि
मैं भविष्य में एक अच्छा नेता नहीं होऊंगा। होऊंगा, ठीक है। अब समझिए, इसको बनाते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको फॉर्मूला देखकर ट्रांसलेशन करनी है इसकी। जब अगर आप फॉर्मूला देखकर इसको ट्रांसलेशन करोगे तो आप गलती नहीं करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई। सेल या विल, आई के साथ मैंने बताया हम सेल का यूज करते हैं, ठीक है। फिर बी, नोट, सॉरी नोट है इसमें, ठीक है। नहीं, नहीं की इंग्लिश हम लगाएंगे नोट, क्या लगाएंगे, नोट। फिर बी, बी को तो हमें लगाना ही है। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक अच्छा नेता, अ गुड लीडर, अ गुड लीडर। फिर एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा, भविष्य में, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेंटेंस बना, आई शैल नॉट बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में अच्छा नेता नहीं होऊंगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। किसकी बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं जब बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आएगा उसका हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा हमारा सेल या बिल में से एक, या सेल या बिल। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नोट अगर है तो। इंटेरोगेटिव में नोट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर नहीं शब्द आया है हिंदी वाले सेंटेंस में तो आप नोट का यूज करोगे, अदरवाइज नोट का यूज करना नहीं है, ठीक है। फिर हम बी का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं हमारे, मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं। एक तो हम क्या से शुरू करते हैं, जैसे क्या, तुम। और देखिए इनमें ना हम सब्जेक्ट तुम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन हमेशा दूसरे से पूछते हैं, या तो पूछेंगे तुमसे या वह या उसके बारे में पूछेंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्या मैं भविष्य में एक अच्छा नेता होऊंगा, ठीक है। तो हम यू लेके काम चलाएंगे यहाँ पे, क्या तुम भविष्य में एक अच्छे नेता होगे, होगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। तो देखिए दोस्तों, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जब प्रैक्टिस कराएंगे, क्यू ए, क्वेश्चन आस्क। और अगर इसमें नोट आता तो हम बोलते हैं उसको क्यू एन, क्वेश्चन नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं, इसको बनाना। तो देखिए याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, हमें लेना है सेल या बिल से इसको बनाना शुरू करना है। अब ये लेते हैं हम सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट देखिए क्या है इसमें, तुम यानी कि यू है ना, तो यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, बिल का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, बिल, ठीक है। बिल लिया हमने, फिर सब्जेक्ट क्या लिया, तुम यानी कि यू। फिर हमने लिया नोट, है इसमें नहीं है ना, छोड़ दो। फिर बी, बी का यूज करेंगे। फिर हम यूज करेंगे किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, क्या है, अ गुड लीडर, अ गुड लीडर, ठीक है। फिर हमारा एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा, भविष्य में, इन फ्यूचर। तो हमारा सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। और आपको ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। ये बना हमारा, विल यू बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर, क्या तुम भविष्य में एक अच्छे नेता होगे। अब दूसरा टाइप का देखते हैं दोस्तों हम। दूसरा टाइप का हमारा होता है, तुम भविष्य में मैं एक अच्छे नेता क्यों होगे, होगे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। अब देखिए जिनके बीच में क्यों आता है, जिनके बीच में क्यों आता है उनको हम क्या बोलेंगे, आरे बोलेंगे। रीजन आस्क, क्योंकि क्यों लगा के हम कारण पूछते हैं। स्पोकन में हम क्यों का यूज करते हैं ज्यादातर, जिससे आंसर देने थोड़ा सा हम आंसर को बड़ा कर दे सकते हैं। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हो, उसको लगाना आपको पहले ही है, ठीक है। और अगर इसमें नोट आता तो हम बोलते हैं उसको आर एन, रीजन निगेटिव, ठीक है। अब आपको समझना है ये क्या से शुरू नहीं है ना, तो इसके बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों।
जब बीच में कहीं पे भी क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस में तो उसको हम सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही होता है कि जब बीच में सेंटेंस की क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लगाएंगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, ठीक है। फिर शैल या विल में से एक लेते हैं, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट क्या तुम यू, तो फिर हम लेंगे विल, क्या लेंगे यहाँ पे, विल का यूज करेंगे हम, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, फिर नोट है इसमें, नहीं है छोड़ दो। फिर क्या है यहाँ पे, वी का यूज तो हम करेंगे। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, आ गुड लीडर, अ गुड लीडर। फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि वाई विल यू बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर, तुम भविष्य में अच्छे नेता क्यों होगे। तो हमने ये पढ़ा। आज हम करा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, इट डिस्क्राइब्स वंस फ्यूचर आइडेंटिटी एंड क्वालिटी। ये क्या होता है, किसी की भविष्य की गुणवत्ता या पहचान या स्थिति के बारे में बताता है हमें, ठीक है। रूल्स ऑफ यूज, रूल्स ऑफ यूज इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए रूल्स ऑफ यूज में ये सिखाया जाता है कि इसमें कौन सी वर्ब का यूज हो रहा है, और अगर वर्ब एक से ज्यादा है तो सिंगुलर के साथ कौन सी आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी आएगी, या उनका यूज किस तरह से किस सब्जेक्ट के साथ होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं शैल बी और विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, जब हमारा सब्जेक्ट होता है आई या बी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, अगर इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे शैल बी का, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट, इन्हें छोड़ के जो भी सब्जेक्ट बचा आपका, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ आप किसका यूज करोगे, विल बी का, ठीक है। अब हर एक के तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जिनमें होने के बारे में बताते हैं, नेगेटिव जिनमें मना करते हैं, इंट्रोगेटिव जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल में से एक, फिर आएगा बी, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करेगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, बचे हुए शब्द लास्ट में लिखेंगे। मैं भविष्य, अब एक एग्जांपल दिया हमने कि मैं भविष्य में एक अच्छा नेता होऊंगा, तो हमने फॉर्मूले को देखकर अगर सेंटेंस बनाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको अभी शुरुआत की है, आपने शुरुआत कर रहे हो, तो आपको क्या है, फॉर्मूले को देखकर ही सेंटेंस बनाने हैं और फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूले आ गए ना तो इजीली यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं, आई लगा दिया, आई के साथ मैंने बोला था क्या लगाएंगे हम, शैल, ठीक है। फिर दोनों नहीं लगाने, एक ही लगाना होता है, तो शैल लगाया, फिर हमने वी लिया, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या अर्थ को पूरा करा, एक अच्छा नेता, तो आ गुड लीडर, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा, भविष्य में, इन फ्यूचर, तो हमारा सेंटेंस बना आई शैल बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर। अगला देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस क्या, हमारा सब्जेक्ट, फिर शैल या विल में से एक लेते हैं, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर बी, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल हमने दिया, मैं भविष्य में एक अच्छा नेता होऊंगा, ठीक है। इसी को हम रिपीट करेंगे ताकि आगे हमें इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैंने बोला मैं भविष्य में एक अच्छा नेता होऊंगा, इसको बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट में, आई या बी, यानी कि आई भी शैल लेंगे या विल लेंगे, तो यहाँ पे हम शैल लेंगे। फिर हम नोट, इसमें है नहीं, नहीं की इंग्लिश नोट होती है, फिर बी लिया हमने, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अ गुड लीडर, एक्स्ट्रा वर्ड, इन फ्यूचर। अब इंटरोगेटिव समझना है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जब बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसको सबसे पहले लगाना, ठीक है। फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट नोट, फिर बी, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या से शुरू, जो क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम क्यूए बोलते हैं, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, ठीक है, यस नो में उनका आंसर मिलता है, और अगर नोट आता है तो क्यूएन, तो क्या तुम भविष्य में एक अच्छे नेता होगे। अब आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, हम उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाते। अब इसको हम शैल या विल से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शैल या विल में से एक लेंगे, सब्जेक्ट को देख कर लेंगे, सब्जेक्ट इसमें तुम यू है ना, तो ये के साथ विल, पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखते हैं हम, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या, यू, फिर नोट है नहीं इसमें छोड़ दो, फिर बी लगा दिया, फिर हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, अ गुड लीडर, एक्स्ट्रा वर्ड, इन फ्यूचर, तो ये बन गया विल यू बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दूसरा टाइप क्या होता है जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे तुम भविष्य में एक अच्छे नेता क्यों होगे, ठीक है। तो क्यों बीच में आ रहा है, जब बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं हम, और इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, आर ए रीजन आस्क, क्योंकि ये कारण बताएगा, ठीक है। फिर आर एन अगर नोट आता है इसमें तो आर एन रीजन नेगेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, सबसे पहले तो वाई ले लिया, फिर शैल या विल में से एक लेंगे, सब्जेक्ट यू है ना उसके अकॉर्डिंग हमने विल लिया, फिर हमने क्या लिया, सब्जेक्ट लिया हमने यू,
फिर उसके बाद नोट इसमें है नहीं, छोड़ दो, वी लगा दिया, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या, अ गुड लीडर, फिर हमारा एक्स्ट्रा वर्ड क्या, इन फ्यूचर। तो हमारा सेंटेंस बना वाई विल यू बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं, अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमने ग्रामेटिकल पैटर्न में आपको समझा दिया ताकि आप इसको आराम से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सको। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन वे में। ठीक है, तो हम समझते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए अभी हमने क्या बताया था आपको कि आई और बी, आई बी के साथ तो हम यूज कर रहे थे सेल वी का। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज कर रहे थे विल बी का। किसका यूज कर रहे थे, विल बी। ठीक है, तो अगर आप चाहो, यानी कि ग्रामर में आपको ऑप्शन मिला हुआ होता है कि हम चाहें, या इसको वैसे तो लॉजिकली बहुत बड़ा होता है, ग्रामेटिकल वे में समझा जाता है, बट आपको इतना समझना है कि हम लोग अब स्पोकन वे में क्या करते हैं, आई बी के साथ भी बिल का यूज करते हैं। सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, बिल का यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ग्रामर में क्या होता है कि हम आई बी के साथ सेल का यूज कर लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव में, लेकिन इंटेरोगेटिव में हमें आई बी के साथ भी सेल का ही यूज करना होता है। ठीक है, लेकिन हम स्पोकन में क्या करते हैं, बोलने वाली इंग्लिश में हम सबके साथ बिल का ही यूज करेंगे। अगर कोई सेल का यूज कर रहा है, अगर आप कर रहे हो तो गलत नहीं हो फिर भी। ठीक है, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या चलता है, सभी के साथ बिल का यूज करते हैं बोलने वाली इंग्लिश में। ठीक है, तो अब हमने ये समझा, अब हम समझते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो देखिए अब हम सेल को तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सिर्फ हम किसको लिखेंगे, बिल को लिखेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे आके बिल। क्या बनेगा, बिल के साथ आएगी बी, और इसके साथ हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि या तो कोई नाउन आएगा इसके साथ या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, और इसके लास्ट में अगर हिंदी की बात करें तो इसके अर्थ निकलेगा लास्ट में होगा होगा। ठीक है, या होगी, होगी, या होंगा, होंगा, या होंगी, ईटीसी। ठीक है, इस टाइप से और वर्ड इसके लास्ट में आ सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है हर एक के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पीएस पॉजिटिव सेंटेंस जिनमें काम होगा, फिर होगा एनएस निगेटिव सेंटेंस जिनमें मना करते हैं काम के लिए, फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम छोटे छोटे 4 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा क्यूए क्वेश्चन आस्क, मतलब क्या से शुरू होगा, फिर होगा क्यूएन क्वेश्चन निगेटिव, क्या से शुरू होगा, नोट आएगा, फिर आर ए रीजन आस्क, यानी कि बीच में क्यों आएगा, फिर आर एन रीजन निगेटिव, बीच में क्यों आएगा और नोट आएगा। ठीक है, अब इधर हम लिखते हैं दोस्तों डूअर। डूअर किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कह दो आप इसको, या फिर आप इसको डूअर कह दो, दोनों एक ही हैं। सब्जेक्ट तो हमारे सेम ही रहेंगे, आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ही मिस वह लड़के के लिए आएगा, सी मिस वह लड़की के लिए, इट मिस यह है, और मिस्टर राज किसी का भी नाम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो आप देख लेना, उनको सब हम यूज कर सकते हैं। ऐसे हम सारे लिखेंगे तो बहुत सारे लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब हम लिखेंगे एम बी। ठीक है, यहाँ पे तो एम बी नहीं होगा। ठीक है, मैन वर्ब का यूज नहीं होता इसमें, और यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो नाउन या एडजेक्टिव को हम लिख सकते हैं थोड़े से एडजेक्टिव। अब नाउन हमारा क्या हो सकता है, जैसे डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, और सिंगर हो सकता है। एडजेक्टिव हमारा क्या हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, या फैट हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम इनको शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना। ठीक है, अब देखिए आपको समझना है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा होगा या होगी या होगा या होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे राजा दिल्ली में होगा, या राजा एक डॉक्टर होगा, या मेरा भाई बिजनेसमैन होगा। ठीक है, या वह अब ठीक होगा। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। तो जहां पे ये आते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, हम किसका यूज करेंगे, विल बी का। वैसे ग्रामर में हमने क्या पढ़ा था, आई बी के साथ हम सेल बी का यूज कर रहे थे, बाकी सभी के साथ विल बी का, लेकिन अब हम यूज करेंगे सभी के साथ विल बी का। ठीक है, ये हमारे कुछ नाउन या इसमें एक आध हमने एडजेक्टिव दिया है, तो उसका हम यूज करके देखते हैं सेंटेंस को। तो मैं यहां से तो लूंगा आई को, ठीक है, या यहां से, और यहां से लूंगा मैं डॉक्टर को, और एक सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा। आप इसमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ सकते हो, इन फ्यूचर या आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हो, इसको सेंटेंस को बड़ा कर सकते हो।
ठीक है, या आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, आफ्टर, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है। मैं 5 साल बाद एक डॉक्टर होऊंगा, होऊंगा, ठीक है। फिर नहीं होऊंगा, आई, विल नॉट को आप अलग भी लिख सकते हो, और शॉर्ट में इसको लिखना होता है तो बॉन्ट, क्या लिख सकते हैं हम, बॉन्ट। विल नॉट अलग भी लिख सकते हो, लेकिन विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म क्या होती है, बॉन्ट, ठीक है। तो बॉन्ट से आप काम चला सकते हो। आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, मैं 5 साल बाद एक डॉक्टर नहीं होऊंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर होगे, क्या से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, यानी कि विल से बनेगा। विल यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, इसका मतलब हो गया, क्या 5 साल बाद तुम डॉक्टर होगे, क्या 5 साल बाद तुम एक डॉक्टर होगे, डॉक्टर होगे, ठीक है। फिर इसको बस निगेटिव, इसका क्यू ए है ये, इसका क्यू एन, बस इसमें नोट ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। तो ये हमने बनाया, यहीं पे शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख देंगे इसकी। तो वॉन्ट यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, इसकी हिंदी समझिए, इसकी हिंदी यह है कि क्या तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर नहीं होगे। आप चाहो तो बिल, ये नोट हटाकर आप यू के बाद भी लगा सकते हो, ऐसे भी हो सकता है ये, विल यू नॉट बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। फिर क्यों होगे, तो वाई सबसे पहले लगाएंगे, वाई विल यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, इसका मतलब हो गया, तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर क्यों होगे, तुम 5 साल बाद 5 साल बाद एक डॉक्टर क्यों होगे, होगे, ठीक है। फिर बस इसमें नोट ऐड कर देना है इसका आर एन के लिए, वाई विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर क्यों होगे। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिया और उसको हमने 6 टाइप से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, देखिए अब यहाँ पे आप क्या, मैंने सेंटेंस बनाया, पहली बात तो आप ये समझिए कि मैंने एक की हिंदी लिखवाई है, एक की आपको खुद समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं हिंदी लिखवाना बंद कर दूंगा, सिर्फ एक ही टेंस की हम हिंदी लिखा करेंगे, बाकी आपको सब समझनी पड़े करेगी खुद, ठीक है। देखिए हम दोबारा से पढ़ते हैं इसको, आई विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, मैं 5 साल बाद एक डॉक्टर होऊंगा, या इन फ्यूचर भी कर सकते हो, फ्यूचर में एक डॉक्टर होऊंगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, मैं 5 साल बाद एक डॉक्टर नहीं होऊंगा। फिर विल यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, क्या तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर होगे। फिर वॉन्ट यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, क्या तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर नहीं होगे। फिर वाई विल यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर क्यों होगे। फिर वाई वॉन्ट यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, तुम 5 साल बाद एक डॉक्टर क्यों नहीं होगे। अब देखिए दोस्तों, इसी के बेस पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए जहां जहां पर लिखा हुआ है आई और बी, जहां पर आई और यू, सॉरी आई और यू है, ये हमारे क्या सब्जेक्ट है ना, तो आई यू की जगह आप इन सारे सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। जैसे आपको बनाना है कि हम होंगे, तो वी विल बी डॉक्टर्स आफ्टर 5 ईयर्स। हमें बनाना है कि वह 5 साल बाद डॉक्टर होगा, तो यहाँ पे हमें करना है ही विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स। अब हमें बनाना है कि मोहन होगा, तो यहाँ पे मोहन कर दीजिए, मोहन विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स। फिर मोहन वॉन्ट बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स। फिर विल मोहन बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स। तो कहने का मतलब है जहां पे आई और यू लगा हुआ है,
वहां पे हम सारे सब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं, इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उनका भी यूज कर सकते हैं। और एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जहां पे ए डॉक्टर की जगह हम और कुछ नाउन ले सकते हैं या कोई एडजेक्टिव ले सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल रहा हूँ कि मैं टीचर होऊंगा तो आई विल बी अ टीचर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। मैं एक सिंगर होऊंगा तो आई विल बी अ सिंगर आफ्टर सम टाइम, या वह सिंगर होगा तो ही विल बी अ सिंगर आफ्टर सम टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि तरीका एक ही रहेगा, बट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो और आप यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव चेंज करके आप नए नए टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। और यहाँ पे आप जो टाइम एक्स्ट्रा वर्ड दिया है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बनाने का तरीका यही होता है। अब आई होप कि आपके समझ में आया होगा अच्छे से, और आपको प्रैक्टिस करनी होती है इनकी कई बार। अब मैं आपके लिए HW, मतलब जो आपको घर से काम करना है वो हमें यहाँ पे दे रहा हूँ HW, ठीक है। क्या करना होता है आपको, देखिए मैं 2 सेंटेंस आपको लिख कर दे रहा हूं, उन सेंटेंसेस को आपको खुद बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि राजा भविष्य में एक गायक होगा, ठीक है। राजा भविष्य में एक गायक होगा। अब इसको आपको इसका सारे सेंटेंस बनाने हैं। इसका PS बनाना है दोस्तों आपको, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका NS बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, इसका QA बनाना है क्वेश्चन आस्क, इसका QN बनाना है क्वेश्चन नेगेटिव, इसका RA बनाना है रीजन आस्क, और इसका RN बनाना है रीजन नेगेटिव। बनाओगे कैसे, सबको तरीका बता दिया गया है। जैसे राजा भविष्य में एक गायक होगा तो राजा विल बी अ सिंगर इन फ्यूचर, ठीक है। फिर राजा भविष्य में गायक नहीं होगा तो राजा वॉन्ट बी अ सिंगर इन फ्यूचर। फिर क्या राजा होगा तो विल राजा बी अ सिंगर इन फ्यूचर, ठीक है। क्या राजा नहीं होगा तो वॉन्ट राजा बी अ सिंगर इन फ्यूचर। राजा क्यों होगा तो वाई विल राजा बी अ सिंगर इन फ्यूचर। फिर वाई वॉन्ट राजा बी अ सिंगर इन फ्यूचर। इस टाइप से आपको उसको कंप्लीट करना है, और अलग से 2 सेंटेंसेस दे रहे हैं उसको भी इसी प्रकार से पूरा करना है। जैसे रानी दिल्ली में होगी, रानी दिल्ली में होगी, रानी दिल्ली में होगी। इसको आपको कंप्लीट बनाना है। इसका आपको PS NS QA QN RA RN बनाना है, ठीक है। इसका अगला सेंटेंस फिर मैं एक और दे रहा हूं, इसका भी आपको कंप्लीट पूरा बनाना है कि वह एक व्यापारी होगा, वह एक व्यापारी होगा। इसका भी आपको सारे पार्ट बनाने हैं। देखिए आपको सारे पार्ट्स बनाने होंगे इसके, और आप इसका फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको भेज सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझको भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे लिख के। मैं सबका चेक करके सबको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, ठीक है। सबकी गलती बता रहे हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस टाइप से तो करोगे, और इनको बोलकर भी करना है। क्या करना है आपको, बोलकर भी करना है। आपको कम से कम 10 सेंटेंस बोलने हैं, 15 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक सेंटेंस लेना है आपको। जैसे राजा टांडा में होगा तो राजा विल बी इन टांडा, ठीक है, या एट टांडा। फिर राजा टांडा में नहीं होगा, राजा वॉन्ट बी एट टांडा। फिर क्या राजा टांडा में होगा, विल राजा बी एट टांडा। फिर क्या राजा टांडा में नहीं होगा, वॉन्ट राजा बी एट टांडा। फिर वाई विल राजा बी एट टांडा। फिर वाई वॉन्ट राजा बी एट टांडा, ठीक है। आप इसी टाइप से कोई भी सेंटेंसेस लेके आपको बोलना जरूर है, उसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। तो आपको ये तीनों इसको कंप्लीट करना है, और इसको आपको कंप्लीट यही टाइप से आपको इसको बनाना है, यही टाइप से आप इसको बनाना है, ठीक है। अब आपको देखिए कुछ मीनिंग मैंने दिए, इनको याद करना है, इनको लेकर आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। और जितनी भी मीनिंग है आप इनको याद करिए और आप इनको यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यूज करोगे ना आपको आदत पड़ने लगेगी। इन वर्ड को आप कोशिश करना कि आप लोग अब इनको इंग्लिश में ही बोलोगे आज के बाद, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इनका रिविजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने दिया है काइंड, ठीक है। काइंड मींस होता है दयालु, जैसे ही विल बी काइंड, ठीक है, वह दयालु होगा। फिर होगा मैसी मींस होता है गंदा या मैला, जैसे माई क्लॉथ्स विल बी मैसी, ठीक है, या योर क्लॉथ्स विल बी मैसी, ठीक है। इस टाइप से बना सकते हो आप मैसी के लिए। वफादार, ठीक है, या ही विल बी फेथफुल।
और पेशेंट मरीज होगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी होगा या कठिन परिश्रमी, लॉयल वफादार होता है, और केयरलेस बेफिक्र। आप इनको याद करना है और इनको लेकर एक एक सेंटेंसेस आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।